तो अगर आप अमेजॉन इंडिया पर सेल करते हैं या सेल करने का मन बना रहे हैं तो दो बड़े अपडेट निकल के आ रहे हैं जो आप सारे सेलर्स को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये अपडेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। बात करते हैं सबसे पहले सबसे बड़े अपडेट की। अमेजॉन इंडिया ने आज ही मीन्स 1 फ़रवरी को अपने सारे सेलर्स को ईमेल भेज के एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन दिया है, एक बड़ी इंफॉर्मेशन दी है। वो ये दिया है कि 9 फरवरी से 9 फ़रवरी से 14 दिन के लिए फिलहाल अभी तक 14 डेज के लिए जितनी भी सॉफ्ट लाइंस या ब्यूटी कैटेगरीज हैं उनमें रीजनल विजिबिलिटी को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। और रीजनल विजिबिलिटी का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप जिस स्टेट से सेल करते हैं आपके प्रोडक्ट्स उसी स्टेट में या नियर बाई स्टेट में विजिबल हो सकते हैं अनटिल कस्टमर को आपके सारे प्रोडक्ट्स ना देखने हो। कहने का मतलब यह है कि सर्च पेज में एक नया ऑप्शन दे दिया जाएगा, व्यू ऑल प्रोडक्ट्स इफ यू आर विलिंग टू वेट। अगर आप इंतजार करना चाहते हैं तो आप सारे प्रोडक्ट्स देखें, एक ऐसा ऑप्शन वहां पे दिखाया जाएगा। अदरवाइज जब तक कस्टमर उस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेगा तब तक कस्टमर को वही प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे जो उस रीजन में या नियर बाई एरियाज में सेलर सेल कर रहे होंगे या अमेजॉन के FBA सेंटर्स में रखे गए होंगे। बात करें कि कितनी कैटेगरीज में इंप्लीमेंट हो रहा है तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये जितनी कैटेगरीज आपको दिखाई जा रही हैं इन सारी कैटेगरीज में ये रिस्ट्रिक्शंस 9 फ़रवरी से अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप सॉफ्ट लाइन या ब्यूटी कैटेगरीज में डील करते हैं तो 14 डेज के लिए ये अपडेट आपको परेशान कर सकता है। या अगर आप गो लोकल में जाना चाहते हैं, जैसा कि अमेजॉन इंडिया हमेशा से कहता हुआ आया, इस ईमेल में वही बात लिखी है कि हमने इंडिया को 8 रीजन्स में या 8 क्लस्टर्स में डिवाइड किया है। आप चाहते हैं कि अगर आपको फुल विजिबिलिटी मिले तो आपको इन स्टेट्स में या इन क्लस्टर्स में जाना पड़ेगा और अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर के क्लोजर रखना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि आपको इन स्टेट्स की GST लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको अमेजॉन FBA के थ्रू सेल करना पड़ेगा या जैसे भी आप सेल करें जिससे आप कस्टमर के नज़दीक पहुंच पाएं और आपके प्रोडक्ट्स वहां विजिबल हो पाएं। देखना यह है कि यह अपडेट 14 डेज के लिए बताया गया है जैसा मेल में लिखा है। अब अमेजॉन इसको 14 डेज तक कंटिन्यू रखता है या आगे भी फर्दर कंटिन्यू रहेगा, अभी ऐसा कोई भी इंटीमेशन नहीं दिया गया है। लेकिन 14 डेज के लिए वो सेलर्स जिनके पास एक ही GST है या 2 GST 3 GST है उनकी सेल्स हैम्पर हो सकती हैं, क्योंकि कस्टमर जनरली व्यू ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करते हैं। कस्टमर को जितने प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं कस्टमर उन्हीं में से अपने प्रोडक्ट्स को चूज कर लेते हैं और परचेजिंग कर लेते हैं। और बहुत सारे कस्टमर्स को ये आइडिया भी नहीं होता है कि व्यू ऑल प्रोडक्ट्स इफ यू आर विलिंग टू वेट में क्या दिखाया जा रहा है और उसमें क्या दिखने वाला है। अब अमेजॉन ऐसा क्यों कर रहा है, क्या चीजें हैं, ये तो पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि जो ईमेल की हेडलाइन है वो है प्रोवाइड डिस्काउंट्स योर कस्टमर और अंदर लिखा कुछ और गया है। यही हाल फिलहाल में पिछले महीने भी हुआ था जब अमेजॉन ने इसे रिस्ट्रिक्शन को बहुत सारी कैटेगरीज में अप्लाई किया था और बाद में उसको रोल बैक कर लिया था। अब देखना है कि इस बार क्या होने वाला है। और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि हमारे पास एक GST है तो क्या हम 2 स्टेट या 3 स्टेट की GST ले लें तो हमारे प्रोडक्ट्स पूरे इंडिया में विजिबल होंगे। तो मैं आपको बता दूं अमेजॉन इस चीज को डिस्क्लोज नहीं कर रहा है कि कितनी GST लेनी है, क्योंकि अगर 8 GST आप लेने जाएंगे तो फिर आप हो सकता है अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो आप अफोर्ड कर पाओ, अदरवाइज आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अब 2 GST 3 GST या 4 GST में अमेजॉन करेगा क्या ये किसी को नहीं मालूम है। मतलब ये हम या कोई भी आपको नहीं बता सकता है कि अगर आपके पास एक स्टेट की GST है, मीन्स आप एक स्टेट के FBA सेंटर से सेल कर रहे हो, तो अगर आप 2 और GST ले लेते हैं और 2 और स्टेट के FBA सेंटर्स में अपने आइटम को रखते हैं तो क्या आपकी विजिबिलिटी पैन इंडिया बनी रहेगी, मीन्स आपको पूरे इंडिया में विजिबिलिटी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अमेजॉन की तरफ से नहीं दी गई है या क्लैरिफाई नहीं किया गया है, क्योंकि इंडिया में इतनी सारी स्टेट्स हैं और 8 ही GST हैं, 8 ही रीजन्स हैं, तो किस GST से कितने रीजन कवर होंगे अमेजॉन ये डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। अब देखना ये है कि फर्दर इसमें आगे क्या होता है और अमेजॉन बार बार इस चीज को क्यों इंप्लीमेंट कर रहा है और वो सेलर से चाहता क्या है। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे।
बात करते हैं दूसरे बड़े अपडेट की। अमेजॉन ने रिसेंटली एक न्यूज पब्लिश की जो कि आप अपने सेलर सेंटर पे देख सकते हो। ये बात मीडिया में भी डिस्क्लोज हुई कि अमेजॉन 50% वेव ऑफ कर रहा है रेफरल फी में, या जो अमेजॉन कमीशन लेता है, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर आप ऐसे सेलर हैं जो अमेजॉन पे इनरोल हुए हैं 15 जनवरी 2023 से 14 अप्रैल 2023 तक, तो अमेजॉन आपके जो रेफरल फी है, जो आपकी कैटेगरी जिसमें आप सेल कर रहे हैं उसमें जो अपना कमीशन लेता है, उसमें 50% का ऑफ आपको दिया जाएगा अप टू 10,000। मतलब ओवरऑल जितने भी ऑफ आपको मिलते जाएंगे, इसमें कैपिंग लगी है, जैसे ही आप 10,000 को क्रॉस करेंगे फिर आपका ये ऑफर एंड हो जाएगा। मतलब कहने का यह है कि अगर आपकी जो कंपनसेशन है या रेफरल फी है वो 20,000 बनती है, तो 10,000 आपको अमेजॉन माफ कर देगा, वेव ऑफ कर देगा, उसके बाद फिर आपको पे करना पड़ेगा। वैसे ये अच्छा ऑफर है, लेकिन ये पुराने सेलर्स को नहीं दिया गया है। जो अभी नए सेलर्स आ रहे हैं उन्हीं को ये ऑफर दिया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अमेजॉन अब ये चाहता है कि उनके प्लेटफॉर्म पे और भी सेलर्स ऑनबोर्ड हो, मींस नए नए सेलर्स आए, जिससे जो अमेजॉन पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं या इन्वेंट्रीज हैं या कैटलॉग हैं वो और ज्यादा बढ़ पाए। जाहिर सी बात है, नए सेलर्स आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, और अभी उनकी जो रेफरल फी है या कमीशन है उसमें 50% का ऑफ रहेगा, तो कुछ दिन तक शायद वो अपना सेल प्राइस भी डाउन कर सकते हैं या डाउन सेल प्राइस में बेच सकते हैं अपने आइटम्स, जिससे जो रेगुलर सेलर्स हैं जो सेल कर रहे हैं उनको इन नए सेलर से कंपटीशन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनको पूरी रेफरल फी देनी है या कमीशन देना है और नए सेलर्स को 50% ही पे करना है। ये भी अपडेट नए सेलर्स के लिए तो अच्छा है, बट पुराने सेलर्स का इस अपडेट से कोई खास मतलब या लेना देना नहीं है। हाँ, बस ये है कि उनको नए सेलर से कंपटीशन लेना पड़ेगा। तो ये दोनों ही अपडेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप अमेजॉन इंडिया पर सेल कर रहे हैं या सेल करने का मन बना रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।